दोस्तों, आज के समय में और आज के समाज में ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिसको हम, आप और सामान्य व्यक्ति कोई भी सुनकर भौंचक्का हो जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा कलयुग आ गया है? सही में कोई रिश्ता नहीं रहा, सारे रिश्ते तार तार। ये ताज़ा मामला इटावा का है, उत्तर प्रदेश के इटावा का। और प्रेमी संग मिलकर आशिकी देवी ने अपने आशिक के संग अपने ही पति को मरवा डाला। ये वाकया इटावा का है। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नियों से के किस्से अब नॉर्मल आम हो चले हैं। रोज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तमाम। अभी कुछ दिन पहले सिया नाम के लड़की की घटना हुई थी जिसने अपने पति को ऊपर से पहाड़ से ढकेल दिया था। ऐसी ही घटना इटावा जनपद में भी हुई है, जहां कलयुगी पत्नी आशिकी देवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में खुद ही पति के मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दहाड़े मारकर रो रही थी और आशिक पर हत्या का आरोप लगा दिया। लेकिन बात तो सच थी कि शिवम राजपूत ने, जो इनका आशिक था, उसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन ये सिर्फ आधा सच था। पूरा सच पुलिस की जांच के बाद सामने आया तो पति की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली आशिकी देवी ने खुद ही अपने आशिक संग मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग करके पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले में हत्यारी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव में रविवार रात भट्ठा संचालक आनंद उर्फ महबूब की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 10 घंटे के अंदर खुलासा किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस की जांच जैसे जैसे ही आगे बढ़ती गई, सभी सबूत और तथ्यों ने पुलिस की जांच को पत्नी तक ले जाकर खड़ा कर दिया। और फिर पुलिस ने जब कड़ाई से जांच करके और हत्या की गुत्थी को सुलझाया तो पति की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली पत्नी ही पति की हत्यारी निकली। दरअसल मृतक की पत्नी आशिकी देवी, सोचिए इनका नाम भी आशिकी देवी है, और उनके आशिक शिवम के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग में पति बाधा बनने लगा था। तो पत्नी आशिकी देवी ने अपने आशिक शिवम के साथ मिलकर और अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। दोनों के अवैध संबंधों में बाधक बने आनंद को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने दूध में नशीला दवा देकर और उसको गहरी नींद में सुला दिया और बाद में अपने आशिक संग मिलकर गमछे से गला घोंटकर पति की हत्या की सुनियोजित साजिश रच डाली। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए जांच में सामने आए तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मृतक के पिता सुधर सिंह की तहरीर पर पत्नी और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि शिवम से उसके प्रेम संबंध थे। पति द्वारा विरोध करने पर पहले भी शिवम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें वह आशिक जेल भी गया और हाल ही में जून में जमानत पर छूट कर आया था। पुलिस के अनुसार रविवार और सोमवार रात पत्नी ने पति को दूध में नींद की गोलियां मिला दी और जब पति आनंद अचेत हो गया, बेहोश हो गया, तो उसने अपने प्रेमी शिवम को घर से बुलाया और दोनों ने गमछे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी छत पर बने कमरे में चली गई, जबकि शिवम बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया। की रात में थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां परिस्थितियां संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है।
इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशिकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। कहानी इसमें यह है कि इसकी पत्नी का अपने पड़ोसी एक युवक से, जिसका नाम शिवम राजपूत है, उसके साथ अवैध प्रेम संबंध थे। इस बारे में पूर्व में इसके पति को ने शिकायत करी थी, तो जिस पर उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिख करके पुलिस ने जेल भी भेजा था। 1 जून को वो जेल से वापस आया। बाद में पुनः इन दोनों के संपर्क हो गए। चूँकि लगातार ये पति इसका विरोध करता था, इसलिए पत्नी ने एक साजिश रची अपने प्रेमी के साथ, और इन लोगों ने एक नींद की गोली दूध में 12/13 की रात्रि में आनंद राजपूत को दे दिया। जब वो अचेत हो गया तो एक गमछे से उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। जो शिवम राजपूत है, ये बाहर से लॉक करके चला गया था और जाते वक्त मृतक की सोने की अंगूठी भी ले गया था। इस आधार पर पुलिस ने शिवम राजपूत की भी गिरफ्तारी करी। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आज दोनों जेल भेज रहे हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। जो महिला है इसकी उम्र कितनी है और जो युवक है उसकी उम्र कितनी है? महिला की उम्र लगभग 32 साल है और जो आरोपी उसका साथी है उसकी उम्र लगभग 22-23 साल है। कितने घंटों में खुलासा करने वाली अपनी पुलिस को कितना इनाम दिया जाएगा? जो थाना सिविल लाइंस की पुलिस है उसने बहुत ही कम समय में पूरी घटना का खुलासा किया, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार इनको नकद दिया जा रहा है, और जो हमारे CO सिटी हैं, SP सिटी हैं, जो इस पर लगातार पर्यवेक्षण करते रहे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। कहाँ की रहने वाली हो? थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। अच्छा, क्या घटना हो गई है? घटना एकदम छत पे सो रहे थे, पता नहीं किसी ने मौका देख के मेरे गेट बंद करके मेरे पति को साथ किया कि हमें नहीं पता, हमारा गेट बंद था ऊपर का। कौन लोग थे, आप जानती हो उन्हें? वो जो गलत थे वो इतने घर के सामने वो लड़के शिवम, और हमने किसी गुंडे में सासुमान देखा। कितने लोग घुसे थे घर में? हम ऊपर लेटे थे, बच्चों को लेके कुंती पता नहीं कैसे लगा दी, हम सो गए गहरी नींद में, बच्चों को दूध पिला के। अब सर मैंने कुछ नहीं करा। आपको घटना की जानकारी कैसे हुई? ऐसे हुई थी, मैं लड़की को लगी थी लैटरिन, तो मेरे लड़के ने मुझे उठाया कि मम्मी दुर्गा रो रही है, इसे लैटरिन लगी है। तो हमने की उठ रहे, हमने की चलो मैं संगम नहीं लैटरिन में, तो कल चलो हमने गेट बजा, गेट खोले ही नहीं। लोगों ने बजाया, हमने बजाओ नहीं खोले, तब मैंने अपनी नंद की बिटिया को आवाज़ मारी और अपनी लड़की की छवि को। उन लोगों ने नहीं सुना, मैं अपने ससुर को आवाज़ मारी तो उनने सुन लिए, वो आए तो मैंने उनसे कहा पापा हमने गेट दीना की गेट लगे, गेट नहीं खोल रहेंगे। तब उनने किया आए रहे, तो वो द्वार तक लौट गए, फिर आवाज़ मारी मिला ने, तो बाबा पापा गेट नहीं खोल रहे। तब मेरे सासू माँ मेरी बिटिया आई थी, तो अंदर गेट खुले, तब ये लोग अंदर गई थी, और जब ये लोग बोलने लगे मेरी सासू माँ मेरी बिट्टी, तब मेरी बिट्टी गेट खुलने गई थी छत के। आपने अपने आसपास रह रहे परिजनों को बुलाया मौके पे जब घटना की जानकारी हुई? हाँ जी, जब पता चली ऐसे तब मेरी सासू माँ आई थी, सब लोग आए थे। फिर कहाँ लेके आए आप लोग? मोती दी लाए थे। क्या बताया डॉक्टरों ने? पता नहीं, लोगों को पता होगा। अच्छा, घटना के बारे में आपके परिवार या आपकी तरफ से कोई संबंधित थाने को लिखित तहरीर दी गई है? कैसे? कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है? हाँ। जैसे आप जिनके नाम बता रही हो कि ये लोग घर में घुसे, ऐसे ऐसे लोग। पहले मुकदमा चल रहा था। किस बात को लेके चल रहा था? ऐसे कुछ लफड़ा हुआ देसी अफेयर वाला। अच्छा, तो फिर अफेयर किन से क्या था? ये शिवम से पहले था, तो मैंने किसका, आपका? हाँ ऐसे जी। तो मैं सब गलती मान ली थी, इन्होंने सब बंद भी करा दिया उसे, हम उसे भूल गया, हमें नहीं पता था, वो हमें जानता था ना मुझे ना मेरे पास। आनंद करते क्या थे? प्रॉपर्टी डीलर से, बर्थडे के बच्चों में पार्टनर ये थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कौन कौन है? 2 व्यक्ति हैं, एक लल्ला है। क्या क्या नाम है? अभी छवि दुर्गा। ये क्या क्या साल के हैं? एक 4 साल की और एक 9 साल की, 11 साल की।